फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जब बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन तो करवा लेते हैं पर हमें उसके बेनिफिट्स नहीं पता होते। तो आज हम पूरा डिटेल से जानेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अभी जो एलएलबी कर रहे हैं फ़िलहाल में स्टूडेंट्स, उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है ये वीडियो, क्योंकि उनको भी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपके एग्ज़ाम बेसिस पॉइंट ऑफ व्यू भी बनता है ये कि बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन से आपका क्या फ़ायदा होता है। और भी बहुत सारी चीज़ों में नॉलेज ज़रूरत होती है अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि कैसे आप इसके बेनिफिट्स का पूरा फ़ायदा ले सकते हो। तो देखिए, 3 ईयर और 5 ईयर एलएलबी जैसे अभी आप कर रहे हैं और जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है तो आप क्या करते हैं, एआईबी का एक एग्ज़ाम लगता है वो देते हैं। साथ ही में बार काउंसिल में क्या करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। अपने सारे ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी सेट सारा कुछ आप वहाँ बार काउंसिल में भेज देते हैं। उसके बाद जैसे ही आप करवाने के बाद आप क्या होता है, लीगल एडवोकेट बन जाते हो कि अब आप अपने नेम के आगे एडवोकेट लगा सकते हो। आप बहुत सारे एडवोकेट के जो काम होते हैं वो सारे आप कर सकते हो। अगर आपने 3 ईयर और 5 ईयर एलएलबी कंप्लीट की है तभी आप एआईबी का एग्ज़ाम दे सकते हैं और तभी आप बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे ही आपने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आपको 5 बेनिफिट्स मिलते हैं, और वो 5 बेनिफिट्स ऐसे हैं जो आपके बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत काम आते हैं। तो देखिए, 5 ऐसे फ़ायदे हैं जो आपको मिलेंगे बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा के। तो देखिए, फर्स्ट जो आपका बेनिफिट है, एडवांटेज है, वो जानते हैं कि जैसे ही आप एलएलबी कंप्लीट करते हो, चाहे वो 3 ईयर हो चाहे 5 ईयर हो, तो आप क्या होते हैं, लॉयर होते हैं, एडवोकेट नहीं होते। आप सिर्फ लॉयर होते हैं। लॉ की पढ़ाई की है तो लॉयर हुए आप। अब एडवोकेट बनने के लिए आपको बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो जैसे ही आप करवाओगे तो लॉयर से आप क्या बन जाते हैं, एडवोकेट। अब एडवोकेट बनने के बाद आप अपने क्लाइंट को, ठीक है, कोर्ट रूम में रिप्रेजेंट कर सकते हो जज के सामने कि आपने जो भी क्लाइंट का जो केस है, जो भी उसका मुद्दा है, वो आप कोर्ट रूम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहीं हम सेकंड बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो जो सेकंड बेनिफिट मिलेगा आपको वो है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है, COP भी बोलते हैं हम शॉर्ट में। आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसके बाद आप किसी भी हाई कोर्ट और किसी भी लोअर कोर्ट में आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो आपको एक डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रूफ होता है कि आप लीगल एडवोकेट हो। आप लीगली बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है और आप अपने कोर्ट रूम में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आप सुप्रीम कोर्ट में ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको जानना है कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। अब देखिए, आपका जो थर्ड बेनिफिट है वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके लिए आप एलिजिबल होते हैं, पर अगर आप बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखे तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाद आप IBPS, जो बैंक में एक लॉ ऑफिसर होता है, उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। APO होता है, उसके लिए भी आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन प्लस में आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है एडवोकेट के लिए, ठीक है। फिर है जैग, जो आपका आर्मी में जो जज होते हैं उसके लिए एग्ज़ाम होता है, उसमें भी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर आप कॉर्पोरेट काउंसिल करना चाहते हैं, उसमें जाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही में बहुत सारे ऐसे जुडिशरी एग्ज़ाम्स भी हैं जिनमें आपका बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है। अब देखिए, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वेलफेयर स्कीम में, जो बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया है आपका,
उसकी जो वेलफेयर स्कीम चलती है उसमें आपको बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे देखिए, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका भी इंश्योरेंस मिलता है 5 लाख तक का। लाइफ इंश्योरेंस में मिलता है, अगर आप सीरियस डिजीज से किसी से आपको है तो फिर आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है। तो ये आपको 3 बेनिफिट्स और मिलते हैं बार काउंसिल में। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा चुके हो तो वेलफेयर स्कीम की तरफ से आपको जो एक्सीडेंट का जो इंश्योरेंस होता है वो भी मिलता है, साथ ही में आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाता है, और आपको अगर सीरियस डिजीज़ है तो उसका मॉनेटरी बेनिफिट भी मिल जाता है। बात करते हैं आपके जो 5th बेनिफिट है वो क्या है। देखिए, आप अपनी जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ी पे बहुत सारे लोगों के देखा होगा कि स्टिकर लगा के रखते हैं वो लोग एडवोकेट का, ठीक है, लगा के रखते हैं कि एडवोकेट का। जैसे कोई गाड़ी जा रही है तो हमें पता लग जाता है कि एडवोकेट है क्योंकि उसके स्टिकर लग रहा है। तो ये भी आप लगा सकते हो, पर आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बाद ही ये स्टिकर आप लगा सकते हैं। क्योंकि अगर इन फ्यूचर आपका जैसे आपकी गाड़ी पुलिस पकड़ लेती है तो आप दिखा सकते हो कि आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, फेक भी लगा लेते हैं कि एडवोकेट की गाड़ी है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ओनली आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तभी आप ये स्टिकर आप यूज़ कर सकते हैं अपने 2 व्हीलर 4 पर। तो आप अपनी ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।